तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था। अब आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर मैथ का बहुपद। इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। पहला एक्सरसाइज सॉल्व किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आप लोग का सभी क्वेश्चन या सभी चैप्टर को ऐसे सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप लोग इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो आप लोग का 90+ फिक्स रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, अगर इसको आप पूरा पढ़ेंगे तब। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा बहुपद। एक्स की पावर 2 - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करें। तो देखो एक्स का शून्य, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमारे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी होता है ए माइनस बी। ठीक, ये हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस रूट 2, उसके बाद एक्स प्लस रूट 2, ये हो गया। ठीक, अब हम मान तब एफ एक्स बराबर हमारा हो गया 0। कितना हो गया? एफ एक्स बराबर हमारा 0 हो गया। अब देखते हैं आगे, एफ एक्स बराबर जब 0 हो गया तो एक्स माइनस रूट 2 प्लस इस कोष्टक में एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक, हम लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस प्लस रूट 2 और या एक्स बराबर माइनस रूट 2, ये हमारा हो गया क्या? ठीक, ये हमारा हो गया जो शून्य ज्ञात करना था। हमारा एक शून्य का आया प्लस रूट 2, एक शून्य का आया माइनस रूट 2। ठीक, अब हम जांच करेंगे इनका सत्यापन। तो देखो शून्यकों का सत्यापन, शून्यकों का सत्यापन, शून्यकों का सत्यापन जो हमारा है, सत्यापन करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो हमारे यहाँ हो जाएगा रूट 2 माइनस इंटू रूट 2। ठीक, ये हो जाएगा इक्वल टू होता है अचर पद डिवाइड एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा इसमें देखते हैं 2 है, एक्स स्क्वायर का माइनस 2 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक, ये हो गया। और शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक, शून्यकों का योगफल जो है इसमें हमें देखने को मिल रहा है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ हम देखेंगे अल्फा हमारा रूट 2 है, देखो अल्फा हमारा रूट 2 और बीटा हमारा है प्लस माइनस रूट 2। ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं हमारा होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक डिवाइड एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है एक्स का गुणांक डिवाइड एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ होता है। ठीक, तो एक्स का गुणांक हमारा कुछ ये नहीं है तो यहाँ 0 होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, बस हमारा ये हो गया सत्यापन। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ हम देखते हैं यदि बहुपद इतना कब एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तब एक का मान ज्ञात कीजिए। तो माना पहला शून्य, ठीक, माना सॉल्व लिखते हैं, माना पहला शून्य, पहला शून्य अल्फा है, तब हमारा दूसरा शून्य, दूसरा शून्य, तब हमारा दूसरा शून्य 1/अल्फा होगा। ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होगा अल्फा इंटू अनपान अल्फा, ये कट कर आ जाएगा 1। अब हम लगाते हैं अब एफ एक्स बराबर जो हमारा है, ठीक, एफ एक्स बराबर हमारा है ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ठीक, ये हो गया। तो हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं ठीक हमारा फिर क्या होगा। तो हम देखते हैं अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है अचर पद, अचर पद डिवाइड एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम देखते हैं यहाँ अल्फा बीटा इक्वल टू हमारा जो आया है कितना आया, देखो यहाँ आया 1, तो यहाँ 1 इक्वल टू अचर पद हमारा है 6a और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा है ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक, इतना हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं ये चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 और इक्वल टू 6a। इसको हम बना सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, ये हो गया। अभी हमारा देखो फार्मूला बन रहा है a माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम देख सकते हैं हमारा जो क्या पूछा गया, तब a का मान, तो तब a का मान हो जाएगा a बराबर 3। कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों में जो तुलना कर देंगे स्क्वायर का, तो हम देखते हैं a बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 1 और -3 है तथा बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व। ठीक,
देखो क्या शून्य का हमारा दिया हुआ अल्फा, अल्फा इक्वल टू 8 और बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -3। ठीक, ये हो गया। तो निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो दिया है हमारे पास, योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 -3 इक्वल टू हो जाएगा -2, ये हमारा आ गया। ठीक, अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल हो जाएगा हमारा, देखते ये हो गया। ठीक, अल्फा इंटू बीटा, अब यहाँ देखते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो 1 है और इंटू -3, ठीक, तो हमारा आ गया -3, ये हो गया। अब हम लिखेंगे बहुपद, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। ठीक, आगे यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू प्लस बीटा इक्वल टू आया हमारा कितना, देखते हैं -2, यहाँ हो जाएगा माइनस ये और माइनस ये मिलाकर हो जाएगा +2। ठीक, और यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ जाएगा तो -3 यहाँ ऐसे। ठीक हो गया, बहुपद हमारा तैयार। तो सत्यापन जांच करते हैं, तो सत्यापन, सत्यापन। ठीक, यहाँ देखिएगा अभी एकदम आसान तरीके से बताया जा रहा है, कुछ इसमें दिमाग लगा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा आप लोग। तो सत्यापन हम क्या करेंगे, सत्यापन के लिए पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x का गुणांक, -x का गुणांक डिवाइड एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया। तो हमारा ये -x का गुणांक जो है कितना है, यहाँ देखते हैं -x। ठीक, तो -2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, गुणनफल देखते हैं, होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो हमारा जो यहाँ हो जाएगा अचर पद। ठीक, अचर पद डिवाइड एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हमारा अचर पद कितना है, देखते हैं -3 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक, तो हमारा आ गया पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वाला। अगला देखते हैं हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, SOLV सॉल्व। ये हो गया हमारा बहुपद दिया हुआ है, बहुपद। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ये है, देखो शून्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, गुणनखंड। ठीक, 2 तो हमारा अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य हैं तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं सॉल्व। ठीक, सॉल्व देखते हैं, हमारा देखते हैं दिया हुआ है बहुपद, बहुपद क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो अल्फा प्लस बीटा होगा हमारा, देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब दो शून्यकों का गुणनफल जो होगा हमारा, शून्यकों का गुणनफल। यहाँ देखते हैं आप पहले शून्यकों का योगफल, दोनों देखते हैं, ये हमारा गुणनफल हो गया और ये हमारा योगफल। तो योगफल देखते हैं क्या होगा, तो -x का गुणांक डिवाइड एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो -x का गुणांक हो जाएगा +3। ठीक, डिवाइड 1 और 2 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर होगा 5 डिवाइड 2, ये हो गया। अब हम देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन जो इसमें पहला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं माना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का हमारा 3/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू 5/2। ठीक, ये कट गया, 3 का 9 तो 2 4 -5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 5 और 20 और 9 -20/4, इसमें से 9 के 11 -11/4, ये आ गया हमारा पहला। अब हम दूसरा देखते हैं जो हमारा दूसरा है। ठीक, तो इसको यहाँ लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ क्या -11/4। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा। देखते हैं दूसरा हमारा ये लगाते हैं। ठीक, तो दूसरा जो हमारा लगा रहे हैं यहाँ देखिएगा आप लोग, दूसरा हमारा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड अल्फा। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, विंडो की तरह सॉल्व करेंगे, तो फिर चार गुणा, देखो अल्फा स्क्वायर एलसीएम निकालेंगे नीचे, बीटा स्क्वायर। ठीक, डिवाइड अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। फिर यही ऊपर बन रहा है, देखो अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा डिवाइड अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं हमारा जो आ जाएगा। ठीक, अब इसका तो भी हम सॉल्व किए थे जो कहा जाए, या फिर देखिए इसको सॉल्व की थी, ये ना लिखने की वजह से हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। ठीक, इसका मान अभी निकाल कर आया हमारा, देखो -11/4, तो -11/4 और डिवाइड कितना हो गया हमारा, डिवाइड जो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5/2। ठीक, ये हो गया, 2 दूना 4
ठीक, 2 कट गया, यहाँ 2 आ गया। अभी ऊपर जाएगा तो 11 × 55 बटे हमारा 2, कितना आ गया 55। नहीं ठीक ठीक, यहाँ 55 नहीं होगा, यहाँ होगा तो -11 बटे 5 × 10 10 होगा। ठीक, ये हो गया हमारा, ये जो आ गया एक आंसर हमारा हो गया। अब तीसरा देखते हैं, तो तीसरा हमारा, ठीक, तीसरा देखते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अल्फा इंटू, यहाँ अल्फा कॉमन करते हैं, अगर अल्फा और बीटा कॉमन कर लेते हैं। ठीक, यहाँ बचा, यहाँ हमारा अल्फा बचा, यहाँ बचा बीटा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारा 5/2 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है कितना हमारा 3/2। ठीक, तो ये हो गया 5 × 15/4। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² - 4x + 1 के शून्यक है, तब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइड अल्फा स्क्वायर। तो मैं देखो सॉल्व लिखते हैं, तो शून्यक हमारा जो दिया हुआ शून्यक अल्फा और बीटा, सब इससे हम देखते हैं क्या आएगा। तो शून्य को हम यहाँ निकालेंगे क्या, गुणनफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो शून्यकों का हमारा जहाँ यहाँ योगफल होगा, जो योगफल शून्यकों का योगफल, देखो भैया योगफल होगा हमारे यहाँ, देखो कितना -x² का गुणांक डिवाइड -x का गुणांक डिवाइड x² का गुणांक। ठीक, तो -x का गुणांक हमारे यहाँ कितना है 4 होगा और x² का गुणांक 3 होगा। अब हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो यहाँ देखते हैं क्या होगा 1/3, ये हो गया। अब तब माना शून्यकों का योगफल a इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूसरा शून्यक हमारा जो था अल्फा स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं, इसको हम देख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आगे सॉल्व करेंगे तो बीटा क्यूब डिवाइड अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया डिवाइड अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। तो इसके आगे हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का हमारा जो यहाँ मान दिया हुआ, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू योगफल आया 4/3 हमारा आ गया। ठीक, उसके आगे देखते हैं, यहाँ ना करके हम यहाँ कराएं। ठीक, ये देखिएगा आप लोग, तो यहाँ हमारा आ गया 4/3, उसके बाद होल स्क्वायर इसका। ठीक, आगे हम देखते हैं -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमारा 1/3 है, ये तो 3 कट गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो हमारा है अल्फा प्लस बीटा इंटू, ये भी क्वेश्चन में है तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 4/3 है, फिर ये हो गया, और डिवाइड अल्फा इंटू बीटा हमारा 1/3 है। ठीक, ये हो गया। तो आगे हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या होगा आगे। तो अब हमारा जो हो जाएगा 4 × 16/9 -4/3 डिवाइड 3, ये ऐसे रहने देंगे। इसका हमारा हो जाएगा 16 - 4 और डिवाइड 9/3। ठीक, तो हमारा हो जाएगा 16 में 4 गया, देखो 16 में से 4 घटाएंगे 12/9 इंटू 3 3 × 3 = 12, ये हमारा गया 4/9, ये हो गया। तो हमारा बहुपद जो निकल कर आएगा बहुपद। ठीक, यहाँ क्या निकालना था, शून्य ज्ञात कीजिए, तब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा जो आ गया शून्य, किसका माना शून्य का योगफल। देखो ये जो हमारा आया है a का शून्य, हमारा a कितना आया है, ठीक 4/9, तो x² प्लस ax प्लस b, ठीक यही होता है ना, x²। तो हमारा हो गया ये सॉल्व। बस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं सॉल्व। ठीक, सॉल्व देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये बालाजी प्रकाश है, क्या नाम है, और उसके बाद डॉक्टर सुधीर कुमार पांडे, उनका पूरा सॉल्व किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग को और भी चाहिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए, तो आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अभी नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जिससे आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स मिलता रहे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बहुपद है, जो बहुपद, ठीक बहुपद दिया हुआ है x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया। तो इसकी शून्य निकालना है, तो हम निकालते हैं, देखो ध्यान से सुनना, शून्यकों का गुणनफल जो होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखो अचर पर डिवाइड x² का गुणांक, तो अचर पर हमारा 1 है, x² का गुणांक 1 है, तो हमारा आ गया 1। ठीक, ये हो गया। तो उसके बाद हमारा जो अगला देखते हैं, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा,
एक माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक और उसके बाद एक, तो आ गया हमारा माइनस एक, ये हो गया पहला। अब दूसरा लिखते हैं, तब 1 डिवाइड अल्फा प्लस 1 डिवाइड बीटा इक्वल कुछ नहीं, क्या क्वेश्चन मार्क है, तो हम यहाँ करेंगे बीटा प्लस अल्फा डिवाइड अल्फा इंटू बीटा। तब हमारा देखो अल्फा प्लस बीटा, चाहे इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइड अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अल्फा प्लस बीटा का हमारा मान दिया हुआ माइनस एक, और अल्फा बीटा मान माइनस 1 है, तो हमारा आ गया -1 आंसर। तो दोनों हमारा आंसर आ चुका है, ये देखिए पहला हो गया सॉल्व। दूसरे अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो हमारा है यदि अल्फा इंटू बीटा बहुपदी 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ठीक, 3x प्लस 7 है, ठीक, 7 के शून्य है, तब अल्फा इंटू बीटा और 1 अपान अल्फा प्लस 1 डिवाइड बीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 9, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से सुनिएगा, अब यहाँ लगाते हैं हम इसको, तो हमारा दिया हुआ है सॉल्व, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बहुपद हमारे पास पहले से दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, f(x) बराबर 4x स्क्वायर, कितना 4x माइनस 5x और माइनस 1, ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं तो क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा हम देखते हैं, तो ये हमारा होगा -x का गुणांक, ठीक, -x का गुणांक और डिवाइड x स्क्वायर का गुणांक, ठीक, ये हो गया x स्क्वायर का गुणांक। अब हम देखते हैं कितना आएगा, ये x का गुणांक हो गया हमारा 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 हो गया, कितना x स्क्वायर का गुणांक हमारा 4 हो गया और x का गुणांक हमारा हो गया 5, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, फिर निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो हमारा हो जाएगा अचर पद डिवाइड x स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हमारा अचर पद देखते हैं कितना -1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 4 है, ठीक हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। आप क्या करेंगे, अल्फा कॉमन करेंगे और बीटा कॉमन करेंगे, ठीक, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये अंदर बचेगा, ठीक। अब हम देखते हैं इसका हमारा मान जो दिया गया था कितना है, ठीक, देखो यहाँ हमारा आया था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू है -1 डिवाइड 4, कोष्टक में है। अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा आया 5/4, ठीक, तो इक्वल टू हो गया -5/4 16, बस हमारा ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यदि बहुपद f(x) बराबर ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, यस एल बी सॉल्व अभी पीछे लगाया गया है क्वेश्चन। तो बहुपद दिया हुआ है, बहुपद f(x) इक्वल टू दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ठीक, ये है। अब हम देखते हैं शून्य, तो शून्यकों का गुणनफल जो हमारे पास है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4, ठीक। तो a का मान हमें निकालना है, a का मान क्वेश्चन मार्क है, इसी को निकालना है। देखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, ठीक, गुणनफल, तब यहाँ लिख लीजिएगा, तब शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो आएगा अचर पद डिवाइड x स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अचर पद हमारा कितना है देखते हैं, 4 है बहुपद में, उसके बाद x स्क्वायर का गुणांक हमारा है 1, ठीक, ये हो गया। अब गुणनफल जो हमारा दिया हुआ था अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा 4 है, अभी हो गया हमारा 4/1, ठीक, हमारा हो गया a बराबर 4/4, अभी हमारा देखो कट गया, हमारा आ गया a बराबर 1, ये हमारा हो गया आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 8 तथा गुणनफल 12 है। यहाँ बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम देखते हैं क्या होता है, सॉल्व करते हैं, ठीक, सॉल्व भी यहाँ देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बस इतना ही आप लोग लगाते हुए चलिएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड पेपर में आपका 90+ ही रहेगा अगर इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जल्द आपको दिया जाएगा, वो विकल्पीय प्रश्न भी दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जिसके शून्यकों का योग 8 तथा गुणनफल 12 है, ठीक। अब देखते हैं द्विघात बहुपद ये ज्ञात करना है, तो हमारा शून्यकों का योगफल दिया है, योगफल कितना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 12 है। आगे देखते हैं, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है कितना, ये ध्यान दीजिएगा, योगफल 8 और गुणनफल 12 है, ठीक। अब देखते हैं बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना है, तो देखते हैं बहुपद x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा,
तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 8, तो 8x प्लस 12। ठीक, ये आ गया। अब क्या करना है, शून्य को ज्ञात करना है, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो होता है माइनस एक्स का गुणन डिवाइड एक्स स्क्वायर का गुणन, तो माइनस एक्स का गुणन हमारा होगा 8 और डिवाइड 1। ठीक हो गया। अब शून्यकों का योगफल हो गया। अब गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, तो हमारा हो जाएगा अचर पद हमारा 12 है। ठीक, उसके बाद देखते हैं एक्स स्क्वायर गुणन 1 हमारा आ गया आंसर, बस ये हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -5 तथा गुणनफल 6 है। यहाँ बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं हमारा शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग कितना है -5। ठीक, और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। ठीक, हम देखते हैं कितना दिया हुआ 6। अब हम लिखेंगे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, यहाँ एक्स रहेगा। ठीक हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा दिया हुआ है -5, तो हो जाएगा +5, यहाँ लिखेंगे हम +5। ठीक, अब यहाँ हमारा 6 है तो माइनस +6। ठीक, ये प्लस ही रहेगा। अब हमारा देखते हैं आगे क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल हमारा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा। हम देखते हैं क्या होगा, अचर पर डिवाइड एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पर हमारा 6 है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो शून्यकों का योगफल। ठीक, शून्यकों का योगफल हो जाएगा -x स्क्वायर का गुणांक डिवाइड एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो -x का गुणांक हमारा कितना है देखते हैं, इसमें 5 है तो -5 और 1। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा एक बहुपद के शून्यक है तथा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं हमारा जो दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व जो होगा हमारा इसमें दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 कामा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके हिसाब से देखते हैं कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6x और प्लस 4। ठीक, ये हो गया हमारा बहुपद सॉल्व, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन, यदि अल्फा इंटू बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के शून्यक हैं, तब ध्यान दीजिएगा, तब 1 डिवाइड अल्फा प्लस 1 डिवाइड बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व देखते हैं क्या होगा, सॉल्व हम देखते हैं क्या होगा। तो हम देखते हैं बहुपद दिया हुआ है हमारा, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ठीक, उसके बाद आगे हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा देखते हैं। तो हमारा होता है अचर पर डिवाइड एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 2 डिवाइड 1 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो -x का गुणांक डिवाइड एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो -x का गुणांक 6 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा है 1। ठीक, तब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, बस देखते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं, 1 डिवाइड अल्फा प्लस 1 डिवाइड बीटा इक्वल टू, ठीक, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। तो 1 डिवाइड अल्फा प्लस 1 डिवाइड बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा है 6, अल्फा इंटू बीटा का मान है 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारा आ गया आंसर 3। ठीक, कितना आ गया 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं सॉल्व। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस 2 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 3/2 एक्स माइनस 2। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 4x/3 माइनस 3x/2 माइनस 2, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा हो जाएगा x के पावर, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ हम कॉमन करेंगे x कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस 4/3। ठीक, तो उसके बाद यहाँ हम कॉमन करेंगे 3/2, कितना काउंट करेंगे 3/2, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 4/3। ठीक, ये हो गया। तो उसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारा हो गया x माइनस 3/2, उसके बाद x प्लस 4/3, तो हमारी जो शून्य का x बराबर 3/2 या 4/3, ये हो गया हमारे शून्य।
तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 16वां क्वेश्चन है। यदि अल्फा कामा बीटा द्विघात बहुपद f(x) 6x² प्लस x माइनस 2 के शून्यक हैं तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन लगवाया गया पहले सॉल्व। बहुपद f(x) बराबर 6x² प्लस x माइनस 2। ठीक, आगे देखते हैं। हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक माइनस एक्स और फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक 6। तो अल्फा इंटू बीटा देखते हैं क्या होता है, तो -2 डिवाइड 6, तो 2 × 2 2 3 6 हो जाएगा, -1 डिवाइड 3। अब हम देखते हैं तब अल्फा डिवाइड बीटा प्लस बीटा डिवाइड अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अब हम देखते हैं इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 यही होता है ना। तो देखिएगा ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ हमारा जो मान दिया हुआ है यहाँ पर है -1 डिवाइड 6 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1/3 ये हो गया डिवाइड -1/3 ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये का पान 36 और यहाँ हो जाएगा प्लस 2/3 डिवाइड 1/3। फिर बढ़ते हैं आगे, तो 1 प्लस 24 डिवाइड 36 डिवाइड -1/3 ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12। ठीक, तो हो जाएगा 25/12 माइनस। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। बस तो ध्यान रखिएगा, हमारा ये पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब दूसरा एक्सरसाइज जल्दी आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप लोग को इसकी मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लास को शेयर करिए जिससे कि और लोगों का भी फायदा हो। अगर आपको 10th में 90+ चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखिए और एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बस इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। ध्यान रखिएगा आप लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।